नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम स्ट्रीम बिहार में। और अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर शहर के शहीद जुब्बा सहनी पार्क में। जब कभी आप अपने डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान हो जाते हैं तो एक सुकून का पल बिताने का जगह ढूंढते हैं। वो सुकून का पल बिताने के लिए लोग छुट्टियों पे जाते हैं, लोग दूर दूर टूर करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब समय आपके पास कम मौजूद होता है, जब आपके पास कम समय होता है, तो आप शहर के नज़दीक जहाँ पे आप सुकून पा सकते हैं वैसे जगह की तलाश करते हैं। और वैसे ही जगह पे मैं मौजूद हूँ जो मुजफ्फरपुर शहर में स्थित है, और इसका नाम जुब्बा सहनी शहीद जुब्बा सहनी पार्क है। यहाँ पे आप अपने शांति का दो पल बिता सकते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग जोन में इसको डिवाइड किया गया है। हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इस शहर के मद्देनज़र देखा जाए तो ये ठीक ठाक है, जहाँ पे हजारों लोग आते हैं, प्रतिदिन अपना दो वक्त सुकून से बिताते हैं और अपने ज़िंदगी में खुशहाली लाने की कोशिश करते हैं। हम एक एक चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है, फिर भी यहाँ पे आने वाले दर्शकों की संख्या शाम होते होते बढ़ने लगती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जिधर छाया है उधर दर्शकों का और टूरिस्टों का आना चालू हो चुका है। जब आप पार्क में घूमने के लिए आते हैं तो आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, और आप हमारे बगल में देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने का भरपूर व्यवस्था किया गया है। ये व्यवस्था आप घर में नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों को पार्क में लेके आना ज़रूरी होता है। और इस पे सिर्फ 10 साल से कम उम्र के बच्चे ही खेल सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसको उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। और जब आप अपने बच्चों को यहाँ लेकर के आते हैं तो आप भी बेफिक्र होकर के उनके साथ मस्ती और मज़े करते हैं, साथ ही उनको एक सुकून की अनुभूति होती है, आपको भी उसे देखकर आनंद मिलता है। पार्क के दूसरी छोर अगर हम चलने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें चारों तरफ हर तरह की सुविधाएं मौजूद है जो पार्क में होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते रहते हैं, प्रतिदिन यहाँ पे घूमते हैं, देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं। अगर हम पार्क के साफ सफाई की बात करें तो बहुत ही साफ सुथरा है, कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं और चल के हम आपको दिखाते हैं कि इस पार्क के बीचों बीच एक वाटर फाउंटेन बनाया गया था। मैं बनाया गया था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पिछले कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है। हाल फिलहाल में ही इस पार्क को रेनोवेट किया गया ताकि इस पार्क को और खूबसूरत बनाया जा सके, और इसी कड़ी में ये फाउंटेन का निर्माण किया गया था, जो फाउंटेन अभी बंद पड़ा हुआ है। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि लाखों खर्च करने के बाद भी ये बंद पड़ा हुआ है। मैंने इसके बारे में यहाँ पे उपस्थित कई लोगों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की। मुझे नहीं मालूम कि इसका कारण क्या था, लेकिन सभी लोगों ने जैसे ही कैमरा और माइक देखा, लोग अपना मुंह घुमा लिए और बोलने से मना कर दिया। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, और ये हम मांग कर रहे हैं यहाँ के जिला प्रशासन से जल्द इसको ठीक कराया जाए ताकि आने वाले लोग इसका लुत्फ उठा सके। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, आप देख भी सकते हैं वीडियो में लोग कैसे हमसे मना कर रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन हम इस बात पे लगातार जोर लगा करके बोल रहे हैं कि इस पार्क की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो बंद और खराब पड़ा हुआ है। हम इसके लिए गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए ताकि आने वाले पर्यटक इसका लुत्फ उठा सकें। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे पार्क को लगभग कई जोन में डिवाइड किया गया है ताकि लोग इसका आनंद उठा सके। इसको पार्टीशन किया गया है, कहीं बच्चे, कहीं वयस्क और कहीं बूढ़े, ऐसे जोन में भी डिवाइडेड दिखता है मुझे, जहाँ पे लोग अलग अलग उम्र के हिसाब से इसका आनंद उठा सकते हैं। पार्क में हर वो खूबसूरत चीज़ लगाने की कोशिश की गई है जिससे पार्क की खूबसूरती बरकरार रहे और आप यहाँ आकर के इसका भरपूर आनंद उठा सके। मेरे पीछे अभी आप देख पा रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो इस पार्क में आनंद ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और अपने जुड़े हुए खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। साथ ही हम आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि जब आप
छुट्टियों में बाहर कहीं जाते हैं तो घूमने के लिए पहाड़ी इलाका जिनको पसंद है, जो पहाड़ों पे घूमना और चढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए एक आर्टिफिशियल पहाड़ का निर्माण किया गया है। और हम अभी आपको वही आर्टिफिशियल पहाड़ पे घुमाने के लिए लेके आए हैं। जब आप इस पार्क में आएंगे, भले ही ये छोटे आकार में है, लेकिन इसको बनाने के लिए हर खूबसूरत पहल की गई है। आप देखें तो इसमें ऊंचाई के लिए एक सीढ़ी भी दी गई है, जो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के साथ, जो लकड़ियों के डिजाइन जैसा बनाया गया है। इससे आप चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं। ऊपर जाकर के बैठने का भी व्यवस्था किया गया है। आप हमारे सामने देख सकते हैं, बहुत सारे लोग ऊपर हैं भी। और आप देख सकते हैं, जैसे ही हमारा कैमरा और माइक आगे की तरफ बढ़ता है, लोग यहाँ से उठ करके जाना शुरू कर देते हैं। इसका कारण भी जानने की कोशिश किया, लेकिन लोग उसके बारे में बिल्कुल भी बात करने से मना कर दिए। यह इस पार्क का सबसे ऊंचा जगह है, जहां पे बैठ करके आप पूरे पार्क का आनंद उठा सकते हैं। मैं भी अभी वहीं मौजूद हूं। जब आप पहाड़ का लुत्फ उठाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे जब इस पूरे पार्क को घूमते हैं और कुछ समय बिताते हैं, तो आपको ये फील होता है कि हमें कहीं बैठ करके आनंद लेना चाहिए। और बहुत खूबसूरत तरीके से पेड़ का डिजाइन बनाया गया है, जिसपे आदमी बैठ करके आराम कर सकता है। और निश्चित तौर पे मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और थोड़ा माहौल बहुत गर्मी वाला है, इसलिए ऊंचाई पे बैठने से थोड़ा सुकून जरूर मिल रहा है। और इसी का फायदा यहाँ पे ये सारे लोग उठा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि जब आप पार्क में आते हैं तो अपने बच्चों के साथ आते हैं, और आपको चिंता होती है कि हम बच्चों को किधर रखें, हमारे शांति में खलल ना हो। उसके लिए पार्क ने पूरी सोच समझ करके इसका डिज़ाइन किया है, और ये पूरा एक जोन ही बच्चों के लिए बना दिया है। आप हमारे चारों तरफ जो भी ये देख पा रहे हैं, ये सारे बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है। इसमें बच्चे आते हैं, खेलते हैं और आनंद उठाते हैं। और ज़्यादातर गार्जियन इसलिए भी आते हैं ताकि अपने बच्चों को थोड़ा सा घर के माहौल से अलग शांति दे सके। और ये उसी का एक नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस पार्क में आने के बाद आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, वो ये है कि यहाँ पे आपको इस गर्मी के सीज़न में ठंडा पानी मिलेगा पीने को, वो भी बिल्कुल मुफ्त, जो ज़्यादातर पार्कों में उपलब्ध नहीं होता है। हाँ, शौचालय की सुविधा की बात करें तो यहाँ पे दोनों तरफ शौचालय है। आप पार्क के एक छोर पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, और दूसरे छोर पे भी यहाँ पे शौचालय की सुविधा है। और जो ये ठंडा पानी की विशेषता मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये ज़्यादातर पार्कों में इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे छोटे मोटे दुकानदार को बैठा दिया जाता है, जिससे कमीशन लेकर के उनसे वाटर बॉटल बिचवाया जाता है। तो कम से कम ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है, और ये अच्छी बात है, जिससे आने वाले पर्यटकों को सुविधा महसूस होता होगा और उनको अच्छा लगता होगा। चलते चलते अगर हम इस पार्क को एक लाइन में अगर क्लोज करना चाहें तो वो ये है कि यहाँ पे जो शुल्क रखा गया है 10 रुपये, उसके आधार पे अगर आप देखें, या इस शहर के खूबसूरती के हिसाब से अगर इसको डिज़ाइन किया गया है, तो निश्चित तौर पे आपको ये विजिट करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। और जो सुकून के 2 पल है वो इसे यहाँ आकर के बिताइए, और बहुत मज़ा आएगा। जो कमी थी उसे भी हमने दिखाने की कोशिश की, जो खूबसूरती थी उसे भी हमने दिखाने की कोशिश की। मैंने ये भी कोशिश किया कि यहाँ के कुछ पर्यटक हमसे बात करें, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य कहिए या फिर जो भी कमी रही जिसकी वजह से हम किसी से बात नहीं कर पाए। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा संकुचित मानसिकता के मिले मुझे, जो बात करने में संकोच कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, मैंने पूरी कोशिश की आपको ओवरव्यू अपने पार्क का दिखाने का, और मुजफ्फरपुर की खूबसूरती को आपको किसी न किसी वीडियो के माध्यम से हम दिखाते रहते हैं। उस कड़ी में आज हम मौजूद थे शहीद जुब्बा साहनी पार्क में। धन्यवाद।